अंतिम वर्ष के छात्रों को नहीं देनी होगी परीक्षा, मूल्यांकन से रिजल्ट की तैयारी। जी हाँ मित्रों, एचआरडी मिनिस्टर निशंक पोखरियाल साहब ने बोला है कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनके प्रथम या द्वितीय वर्ष के बेसिस पे उनका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। और कई सारे प्रदेशों के जैसे एमपी, हरियाणा, उड़ीसा या कई प्रदेशों की जो जुलाई की एग्ज़ाम हैं वो भी इन्होंने कैंसिल करने के आश्वासन दे दिए हैं। तो आइए देखते हैं पूरी अपडेट क्या है और इस अपडेट से लाखों छात्रों को लाभ मिल सकता है। तो मित्रों, इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की डेली अपडेट के लिए। आइए देखते हैं पूरी न्यूज़ आर्टिकल, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि इन्होंने क्या कहा है और किस बेसिस पे एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल कर दिया है। यहाँ पे हम सभी देख सकते हैं कि ये दिल्ली का न्यूज़ आर्टिकल है और देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष के लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है। कोविड-19, देखिए यहाँ राहत की खबर है, माने ये डिसाइड हो चुका है कि आपको पास कर दिया जाएगा, अंतिम वर्ष परीक्षा नहीं देनी होगी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जुलाई में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा के बजाय इंटरनल असेसमेंट और पूरे सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर उनका रिजल्ट जारी करने की तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका वार्षिक परीक्षा ना करके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर और पूरे सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर आपका रिजल्ट तैयारी किया जाना है। और आप यहाँ देख सकते हैं पूरी अपडेट देखेंगे, वीडियो बीच में स्किप नहीं करेंगे। सरकार ने इसके लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.सी. कुल्हाड़ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और यूजीसी इसी हफ्ते अंतिम वर्ष के छात्रों और 2020 सत्र में दाखिले के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी करेगा। और एक अधिकारी के मुताबिक देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा सरकार ने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अंतिम वर्ष की जुलाई में होने वाली परीक्षा न लेने का फैसला लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे प्रदेश हैं जहाँ के जुलाई की परीक्षा को इन्होंने लेने से मना कर दिया है कि वहाँ परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसी के चलते कई अन्य राज्यों ने भी सरकार से परीक्षा ना कराने की मांग रखी है। तो कोरोना का प्रभाव केवल इन्हीं प्रदेशों में नहीं है, सभी प्रदेशों में बहुत अधिक मात्रा में है। तो जब इन प्रदेशों को उस बेसिस पे एग्ज़ाम से छूट मिल सकती है तो और भी जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, या जो भी प्रदेश बच रहे हैं इसके बाद, उन सब जगहों पे भी इसी आधार पे परीक्षा कैंसिल हो सकती है। क्योंकि आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जो कोरोना के प्रभाव से अछूता रह गया हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कमेटी बना भी दी गई इसके लिए ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों व हितधारकों से बात करके नई गाइडलाइन तैयार की जा सके। बाद में रिजल्ट सुधारने का विकल्प ये लोग देंगे। अंतिम वर्ष के छात्रों को अगर लगेगा कि इंटरनल असेसमेंट और पूरे सेमेस्टर के आधार पर उनके अंक कम हैं तो उन्हें रिजल्ट सुधारने का विकल्प मिलेगा। और इसके लिए कोरोना के हालात ठीक होने के बाद छात्र विश्वविद्यालय में लिखित परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद उनकी डिग्री व अंक तालिका में संशोधन किया जाएगा। यदि उनके अंक बढ़ जाते हैं तो उसमें संशोधन किया जाएगा। यूजीसी ने 29 अप्रैल की गाइडलाइन में ये दिया था प्रावधान। मानव संसाधन विकास मंत्रालय व यूजीसी की 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइन में प्रावधान दिया गया था। यदि कोरोना हालात नहीं सुधरते हैं तो अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा के बजाय इंटरनल असेसमेंट और पूर्व सेमेस्टर के रिजल्ट के आधार पर उनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसके लिए यूजीसी की नई गाइडलाइन भी आगे जारी करनी होगी। तो सुधार नहीं आएगा, इन्होंने बोला यहाँ पे, यदि कोरोना के हालात में तो ऐसा किया जाएगा। तो अभी भी सुधार की बिल्कुल स्थिति नहीं है, बल्कि पहले की अपेक्षा तीव्र गति से ये कोरोना का इफेक्ट जो है प्रभाव दिखा रहा है, माने बढ़ता जा रहा है। तो इस आधार पे यही देखा जाए। आज की अपडेट देख लेते हैं क्या है। ये आज के न्यूज़ आर्टिकल दिल्ली का अपडेट है, वो तो कल का था। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं हो सकती हैं रद्द। शिक्षण संस्थान 16 मार्च से बंद थे, माने इतने समय से बंद हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है। और कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में अंतिम वर्ष के छात्रों को जुलाई में होने वाली परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं। और इसी तरह नए शिक्षण सत्र को शुरुआत में को अक्टूबर तक टाला जा सकता है।
तो दोनों कंडीशनें आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं निशंक साहब का, निशंक पोखरियाल का जो ट्वीट है, इन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए क्या कहा है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये निशंक साहब का आप देख सकते हैं कि इस वेबिनार में एक वेबिनार आयोजित की गई थी जिसमें निशंक पोखरियाल साहब ने क्या कहा। इस वेबिनार में निशंक ने यह भी कहा था कि संस्थान परीक्षाओं को लेकर यूजीसी गाइडलाइन का पालन कर सकते हैं। जिस क्षेत्र के हालात सामान्य नहीं होंगे वहां पहले साल के स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास किया जाएगा। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर के रिजल्ट और सेकेंड ईयर के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास किया जाएगा, यानी उनके परिणाम में दोनों को 50-50% वेटेज मिलेगा। वहीं उन्होंने फाइनल ईयर की परीक्षा कराने की बात कही थी। हालांकि तारीख को देखते हुए उन्होंने आगे विचार किए जाने की बात कही थी। और लेकिन अब निशंक ने पहले के इंटरमीडिएट सेमेस्टर, टर्मिनल सेमेस्टर पर पहले जारी दिशा निर्देशों के पुनर्परीक्षण के लिए कहा है। तो ये मित्रों पूरी अपडेट है, इसे आप अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं और इस तरह का अपडेट पाने के लिए इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।